अपने तन को मंदिर बनाओ, अपना मुठैल बनाओ कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये सारे कर्म प्राणी जो मेरे आस पास हैं सब मुझे बनाने में लगे हैं। सारे मिस्त्री मुझे बनाने में लगे हैं। गुरु भी मेरी फिटिंग करने में लगा है। अंदर की स्टिलनेस तुम्हारी खराब यदि नहीं है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कोई भी हालत, परिस्थिति, व्यक्ति बदल भी जाए तो तुम सहर्ष रहकर प्रभु को समर्पण करके उस परिस्थिति को स्वीकार करो, सब पास हो जाएगा। जो आलसी होगा वो शांति मांगेगा। गुरु मिलने के बाद केयरलेस होकर मत चलना। मेरे अंदर में अभी भी ये पड़ा है, वो पड़ा है। कौन सी बात अभी भी तुम्हारे अंदर पड़ी है? ज्ञान की पवित्रता रखनी पड़ती है। सत्संग में गुरु के पास आ गए तो बच्चे का जीवन है एकदम पवित्र, निर्मल, सबसे सदृश प्रेम। रोज़ आगे बढ़ो, निरंतर प्रयास करो। जागृता सबसे बड़ी यात्रा है। जो चीज़ सबको बांटोगे तो कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। सबको प्रेम करो, लिमिटेड होकर मत चलो, अपनी बाउंड्री मत बनाओ। कम खाओ, गम खाओ और नम हो जाओ। नम्रता से जियो तो सबके बन जाओगे। गम खाओगे तो शांति बनेगी। थैंक गॉड दैट गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। यू आर बॉर्न यूनिक। हर चीज़ में खुश रहो, तृप्त रहो। यहाँ बैठे हैं तो राजा की योनि में है, अर्थात जब सत्संग में बैठते हो तो तुम राजा की योनि में हो, लेकिन जब बाहर जाते हो तो उसमें लग जाते हो तो सूअर की योनि में आ जाते हो। हर बात प्रभु को समर्पण कि हे प्रभु, आप जो भी करो, जैसा भी करो, मुझे सब मंजूर। तेरा ख्याल अगर स्ट्रांग है तो तेरी जीत है, और अगर वीक है तो तू वीक है। मन सारे दिन बच्चों में, संसार वालों में पड़ा रहता है। अरे पप्पू, पास भी हो जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? व्यवहार कैसा करें? कभी भी कर्ता मत बनो, दूसरे को हमेशा आगे कर दो। हर बात को पिक्चर समझकर चलो। मन सिवाय परचिंतन के अलावा कुछ नहीं करता। जिज्ञासु वो है जिसको बाहर भीतर की शांति है। उसका नियमित, संयमित, संतुलित जीवन है। हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक। अब ये बताओ, संघर्ष करोगे या समर्पण? जीने का अगर सुख लेना है तो संघर्ष मत करो, समर्पण करो। जो अपने भीतर का सुख लेते हैं वो अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वाइब्रेशन से करते हैं। कोई आपके ख्याल में अगर आ गया, अर्थात भगवान, तो आप समझो कि आप बहुत भाग्यशाली हो। तू ही तू बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। इन शब्दों को तो धारण करना है। मैं के बजाय तू ही तू। अपने अंदर रोज़ झाड़ू लगाओ, रोज़ कचरा साफ करो, अंदर का मैल साफ करो। जो राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, आलस्य का मैल है उसे निकाल फेंको। जिज्ञासु का पहला ध्यान क्या है? शिकायत खत्म करना। किसी के लिए कुछ भी नहीं मन में, मन बिल्कुल साफ। मन वो ही पुराना, नेचर वो ही पुराना। खाली कपड़े नए पहनने का शौक़ है। अपने कपड़े की तरह नेचर को भी बदलो। जैसा खुद को प्यार चाहिए वैसा ही दूसरों को देना चाहिए। सबके लिए एक समान भावना। जो झूठ में रहेगा उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, और जो ईमानदारी, सच्चाई में रहेगा उसको हर जगह शांति ही शांति है। कोई भी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो, हर बात की लंबाई में चले जाते हो। निष्काम सेवा वो है जहाँ देने वाला और लेने वाला दोनों ही गुम हैं। मेरा पास्ट है ही नहीं। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुडे। चले हैं परमात्मा का ध्यान करने, पर छोटी छोटी बातों में ध्यान अटका हुआ है। कैसे चले, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बोलें? पहला ध्यान है शिकायत खत्म करना। सामान उल्टा पुल्टा रखते हो क्या? नहीं रखते ना, तो फिर अपने मन को भी वहीं रखो जहाँ तुम्हारी बॉडी है, जहाँ तुम बैठे हो। जीवन तो जा ही रहा है, तो क्या इसको उस पति, बच्चों के, माँ बाप के नाम करते हो? इसको केवल एक परमात्मा के अर्पण करो। प्रेम बोलने का नहीं है, सबसे निस्वार्थ प्रेम करना है। मनुष्य जीवन है तो सर्व की भलाई के लिए जियो। अपनी बुद्धि को वेस्ट करते हो, सही इस्तेमाल नहीं करते। हर बात की लंबाई, बकवास करते हो। सत्संग से, मन के विरुद्ध चलने से और शिकायत खत्म करने से असली ज्ञान होगा। जैसे जैसे खुद में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस होगा वैसे वैसे सामने भी होगा, ये बात तो पक्की है। कभी कभी शौक रखो कि आज मैं बिल्कुल तप करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। तुम्हारे ज्ञान में ग्रोथ तब होगी जब तुम्हारी अटक लटक कहीं भी नहीं होगी। सुना, लिखा, पढ़ा ज्ञान टाइम पर अगर काम नहीं आया तो वो ज्ञान किस काम का? जो हुआ अच्छा हुआ, पुरुषार्थ करो। सोचने वाले ने तेरे लिए सब कुछ सोच रखा है, फिर भी तू उसको छोड़कर रोता रहता है। विश्वास से, पुरुषार्थ से तू अपने प्रारब्ध की रेखा को बदल सकता है। लाइफ बकने के लिए नहीं है, चलने के लिए है। अपनी गट्स में रहो। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। 3 शब्द में बहुत ताकत है। कोई बात नहीं। सत्संग की पहली सीढ़ी है शांति। लिफ्ट तो कभी भी खराब हो जाएगी, सीढ़ी तो हर हाल में तुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मन को तो हमने जगह जगह घुमाया हुआ है, तो मन तो चलेगा ही, पर तू मन को
एक जगह लटका दे, बिल्कुल गुरु के अंदर, गुरु को बैठा ले अपने अंदर और गुरु में लटका दे। गुरु की वाणी आकाशवाणी है, तन में उठने वाले विचार से मिलो ही मत। सत्संग तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नम्रता में तो अमरता है। नम्र रहना। सारे दिन में शब्द कौन से निकलते हैं? सात्विक वाणी, एनकरेजिंग करने वाले, आत्मा में टिकने वाले। वॉच करो अपने आप को। किसी का विकार अर्थात कर्म देखना मक्खी से कम नहीं है, क्योंकि वो तो गंध पे ही बैठती है। पर चिंतन वाले को काटो, वरना कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। न तुम दूसरों की बात को सुनो, न दूसरे की बात को करो। वाद विवाद केवल अहंकार के कारण होता है। एक ने कही, दूजे ने मानी, तो वाद विवाद कहाँ? सुधारना और बिगड़ना मनुष्य की सोच और विचार पर निर्भर करता है। प्रभु तो बेहिसाब देता है, पर हम गिन गिन कर उसका नाम लेते हैं। क्यों? किस्मत साथ दे या ना दे, पर तेरी काबिलियत तेरा साथ हमेशा देगी। लक, नसीब, भाग्य और किस्मत ये सब मेहनत से बनती है। रावण, कौरव और कंस ने अहंकार से सब कुछ गंवा दिया। भगवान ने जैसी भी प्रारब्ध दी है, जो भी आजू बाजू मिले हैं, बेस्ट से बेस्ट हैं और सबसे बेस्ट हैं हमारे सद्गुरु और उनकी वाणी जो हमें मिली है। ये लाइन कि मेरे तकदीर में जो होगा तो भगवान मुझे ज़रूर देगा, ये बिल्कुल ख़त्म कर दो। आज के बाद बिल्कुल भी मत बोलना कि मेरे नसीब में होगा तो भगवान मुझे देगा। क्यों देगा? प्रभु मन मुताबिक जो मिला है उसी में खुश रहो, तृप्त रहो। देना तुम्हारे मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो दे ही रहा है, आज तक दे रहा है। जब कभी गुस्सा आए तो बोलो, अरे ये कहाँ से आ गया? मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, सत्यचित्त आनंद स्वरूप हूँ। अपनी हर कली को खोलो और प्रभु को अर्पण करो। लाइफ में कई मिलेंगे, और अगर हमारी फिटनेस सबसे है तो लाइफ बहुत 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 स्मूथ है। हम समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। गुस्से के वक्त गलतियों को माफ़ कर देना। गरीबी में अपने को कभी भी कमज़ोर मत समझना। बुराई मिले तो उसका ख्याल मत करना और समय पर सच बोल देना। मुश्किल को आसान करोगे तो तुम्हारा एडजस्टमेंट होगा, तभी गुस्सा अपने को लेकर नहीं डूबेगा। गुरु ने हमको शहंशाह बनाया है। बुराई मिले तो उसका ख्याल मत करना, क्योंकि ये संसार तो है ही ऐसा। हम अपने को क्यों जलाएं? किसी के प्यार से ये कहकर वंचित मत होना कि वो हमको प्यार नहीं करता। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को बर्दाश्त करने में। तू प्यार कर ले, विरोध करने वालों से बहस मत कर, चुप हो जा। लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। जिज्ञासु की ज़ुबान बहुत संयम में होनी चाहिए। बुराई का ख्याल मत करना। अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो अच्छे हम हैं, और कोई बुरा लगता है तो बुरा वो ही है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। उसकी बुराई की वजह से हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? जो मैं अच्छा हूँ तो किसी की बुराई से मुझे कोई वास्ता है ही नहीं। इसलिए किसी भी बात में डाउन कभी भी मत होना। अपने में कभी भी कोई भी कमी मत देखना।